हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है और जो सुबह न्यूज़ आया आपके अदानी ग्रुप को लेके उसी के कारण मार्केट में पैनिक बना रहा और उसके बाद 307 से लेके 350 के लेवल के बीच पूरा दिन टाइम पास करके निफ्टी आपका वहीं क्लोज हो गया। तो पुट कॉल रेशियो आपका 0.868 यानी कि आपका क्लोज हुआ है सोल्ड जोन में और रहेगा भी जब ये कल खुलेगा 745 पे, मतलब चेंज होकर जब आएगा तो भी रहेगा आपका सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 पे ही है यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स 15.99 2% की तेजी आज भी देखने को मिली क्योंकि मार्केट में फॉल था। हालांकि जिस हिसाब से मार्केट गिरा उस हिसाब से इंडिया विक्स ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा कोई बढ़त देखने को नहीं मिली, मतलब कंट्रोल में आप ये मान के चल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं तो देखिए डाउ जोन्स 100 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक 150 पॉइंट नेगेटिव है और आपका S&P भी 13 पॉइंट की नेगेटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट आपके वही साइडवेज से ही मोमेंटम करते हुए दिख रहे हैं, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, लेकिन हाँ एशियन मार्केट्स में आपको पूरी तरीके से नेगेटिविटी ही देखने को मिली। ठीक है, तो यही मैं आपको कह रहा था ना कि जो ग्लोबल फ्रंट है इस समय कोई खास सपोर्ट हमें ग्लोबल मार्केट से नहीं मिल रहा है। ठीक है, हालांकि डाउ जोन्स कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं एंड ऑफ द डे कैसा क्लोजिंग ये देते हैं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया आज के सेशन में। तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कैश मार्केट में एफआईज आपके नेगेटिव भी बने हुए हैं, 5321 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। डीआईज आपके 4200 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर हम चेक करते हैं 21 नवंबर तक का, तो एफआईज आपके 39,669 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं नेट सेल्स में और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो डीआईज आपके एग्जैक्टली बैठे हुए हैं 35,837 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमारा मार्केट फिर से लगभग 4000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नेट सेल्स में आ चुका है। निफ्टी में देख लेते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ है। तो देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है, एग्जैक्टली मार्केट कहाँ खुला 488.45 पैसे के लेवल पे खुला। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 507 का हाई है, उसके बाद 263 का लो बनाया और 349.90 पैसे पे, यानी कि वही 350 के लेवल पे जस्ट हमने इसको स्ट्रेंड लाइन को बचाते हुए क्लोज किया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है देखिए कल के मार्केट के लिए पहले थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को देखिए बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट, क्योंकि रशिया यूक्रेन का कोई न्यूज का बिल्डअप नहीं आया था जब हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने आप लोगों को 550 से 600 की रेंज दी थी। लेकिन सुबह जब अदानी की न्यूज जब मार्केट में आई, ठीक है, मार्केट खुलने से पहले, तो न्यूज आते ही मार्केट ने खुला ही गैप डाउन। ठीक है, तो 550 से लेके 600 की रेंज तो हमें मिली ही नहीं क्योंकि 507 का ही हाई है। ठीक है, नीचे की तरफ 510 टूटेगा तो 430 तक के हमारे टारगेट थे। तो 510 का 510 और 430 के टारगेट थे, तो मिनिमम साइड पे 500 से जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा वीडियो देख के 430 यानी कि 70 पॉइंट्स का नॉर्मल सा प्रॉफिट उनको मिला होगा। लेकिन देख लेते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट में जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला, क्योंकि इस गिरावट के बाद पूरे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास घूम रहा था, कोशिश कर रहा था रिगेन करने की, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा इतना ज्यादा आ गया था कि नहीं यहाँ पे 300 का लेवल ब्रेक हो रहा था और ना ही यहाँ पे 350 को ऑन द हायर साइड ब्रेक कर पा रहा था। तो देखिए न्यूज आने के बाद ये फर्स्ट कैंडल ने ही सब कुछ डिसाइड कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट कैंडल 507 का यहाँ पे आपको हाई शो हो रहा होगा और उसके बाद लो है फर्स्ट कैंडल का 338 का। ठीक है, तो मैं हालांकि फर्स्ट कैंडल में किसी ने इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया हो सकता है बहुत सारे लोगों ने किया हो सकता है बहुत सारे लोगों से मिस हो गया हो, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद निफ्टी में देखिए कोई बहुत बड़ा मूव तो था नहीं, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे ये 9:35 की कैंडल है, 283.60 पैसे की क्लोजिंग है और ये ओपनिंग देख लीजिए 9:40 की कैंडल है 282 का। ठीक है, तो यहाँ वही 280 के आसपास मार्केट ने एक बार डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था, तो डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, तो यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, थोड़ा सा वेट किया मैंने, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली आपका डबल टॉप भी बनाया था और ये भी क्लियरली विजिबल था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट की थी बाई की और वहां से एक सेल का ट्रेड बनाया था। ठीक है, आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, तो लग ही रहा था कि कोई बहुत बड़ा रेंज था नहीं, इसलिए पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग हमने यहीं पे क्लोज कर दी थी निफ्टी में। ठीक है, तो ये कुछ 1 से 2 ट्रेड हमने बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे लेवल मैंने आपको दिखाई दिया 9:35 और 9:40 की कैंडल है, 280 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे देख लीजिए हाई
369 और 364, मतलब 280 से 360, मुश्किल से 80 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया। अब देखिए जैसा मोमेंटम मिलेगा वही कर सकते हैं ना। बोलने के लिए मैं बोल दूं कि नहीं मैंने तो 500 से ही शॉर्ट कर लिया था, अब जो नहीं किया मैंने वो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, जो सच है वही है। ठीक है, 360 से शॉर्ट किया था, टाइम फ्रेम यहाँ देख लीजिए 12:55 और 1 बजे की दोनों कैंडल से, लो चेक कर लीजिए 308 और 307, मतलब वही 50 पॉइंट का मुश्किल से यहाँ मोमेंटम मिला था। लेकिन फिर भी देखिए आप दिन भर मार्केट में बैठे हैं, कुछ न मिलने से अच्छा है कि सेफ एंड सिक्योर जो मिल रहा है वो लेके एग्जिट कर दीजिए। तो सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जो कॉस्ट है मेरा वही स्टॉप लॉस है। मतलब ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के अगर मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया है, तो अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 30 मिनट बाद की कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल मेरे बॉटम को ब्लीच कर देगा मेरे एग्जिट करने से पहले, तो मैं वहीं अपने कॉस्ट पे ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया, मिनिमम साइड पे आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो यही 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, क्योंकि 50 पॉइंट में तो पूरा मार्केट घूम रहा था। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके अगर किसी ने 500 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया होगा तो 70 पॉइंट तक का, यानी कि 430 तक का मौका उनको मिला होगा, 70 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। तो यही चीजें देखिए, अब ये फर्स्ट कैंडल में ही ये मोमेंटम जो वीडियो देख के मैं कह रहा हूँ ना 70 पॉइंट्स, ये फर्स्ट कैंडल का मोमेंटम है। अब कितने लोग कैप्चर कर पाए कितने लोग नहीं कर पाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पर्सनली मैं नहीं कर पाया, जो मैं कहूँ तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि हो सकता है यहाँ से एक बार रिकवर करके 600 की तरफ जाने की कोशिश करें, मौका मिलेगा तो वहां से शॉर्ट करेंगे, लेकिन मौका नहीं मिला, तो इसलिए जहां मौका मिला फिर वहीं से पोजिशन बनाई। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पर और देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए सॉरी कैसा मूव मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, मतलब यूएस मार्केट्स पॉजिटिव होने की तैयारी में है, डाउ जोन्स सबका पॉजिटिव चल ही रहा है। तो अब यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि क्या हमारे मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग रेंज की, कि कहाँ पे निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखना चाहिए। तो देखिए यही आखिरी सपोर्ट है 350 का, ये टूटेगा तो 23,100 तक के लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे आपको मार्केट में। तो इतना इजीली टूटेगा ये लग नहीं रहा है, क्योंकि देखिए एक रशिया यूक्रेन बचा था वो भी हो गया, अदानी के ऊपर फिर से जो एलिगेशन लगने थे वो फिर से लग गए, हालांकि इंपैक्ट अभी उसमें खास कुछ पड़ेगा नहीं, और उनके ग्रुप के लिए बुरी खबर है तो उनके स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई देखने को भी मिली। तो मेरे हिसाब से जो ओपनिंग की रेंज बन रही है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हमें कल करना चाहिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं बचा इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 23,400 का हमारे लिए। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट के चार्ट में फ्रॉम द लेवल ऑफ टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 to 9:30, मतलब ये तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 23,400 के ऊपर क्लोज कर देते हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, लो बनाएगा चलेगा, 370 बनाए 380 बनाए 390 बनाए चलेगा, लेकिन तीनों कैंडल्स की क्लोजिंग अगर 400 के ऊपर हो रही है तो एक बाई का ट्रेड अटेम्प्ट करना बनता है। टारगेट्स, पहला टारगेट होगा आपका वही 23,510 का, और दूसरा टारगेट होगा 23,000 हाँ 23,640 के आसपास का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप वही हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 350 का, वहां पे मेंटेन करके चल सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। मार्केट खुलने के बाद अगर 400 का लेवल होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे, अगर नहीं होल्ड कर पाया, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 400 के नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो फिर तो शॉर्ट करना बनता है। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो लास्ट सपोर्ट जोन है हमारा वो क्या है, वो 350 का ही है। तो पहला छोटा सा टारगेट 350 का, लेकिन हाँ अगर 350 का लेवल टूटा तो फिर आपको नीचे की तरफ 220 तक के टारगेट्स आते हुए निफ्टी में दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे 23,450 के लेवल पे। तो यही सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखेंगे, और जिस किसी को भी ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ कैसे हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे कैंडल्स की, और लो और हाई के बेसिस पे, और क्या इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट मिलता है मार्केट में, अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बता दूंगा डिटेल्स, आप उसमें मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल कल के लिए निफ्टी क्या यही रेंज रखेंगे
23,400 होल्ड करेगा, बाई करेंगे 510 640 के टारगेट्स के लिए, नहीं होल्ड कर पाएगा सेल करेंगे 350 220 के टारगेट्स के लिए। निफ्टी में बार बार समझा चुका हूं मैं, फिर से एक बार समझा रहा हूं, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मस्ट है, उससे बड़ा स्टॉप लॉस रखने की गलती मत कीजिएगा। चलिए, और वो भी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने हमारा पैटर्न अभी तक नहीं सीखा। जिन लोगों ने सीखा उनको पता है कि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आ जाते हैं सीधा सीधा लेवल्स, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। सेल साइड का पहला टारगेट होगा आपका 350 का, और 350 अगर ब्रेक करता है मार्केट, उस केस में फिर आपको नीचे की तरफ 220 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं लेवल्स यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ऑन द अपसाइड पहला टारगेट बनेगा आपका 510 का, अगर 400 का लेवल होल्ड होता है तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 510 का। और अगर 510 का लेवल के ऊपर निकलते हैं तो फिर एक बड़ी रैली कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, जिसके टारगेट बनेंगे 640 तक के। ठीक है, ये लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने आज क्या कहीं ना कहीं फिर से अपने 200 ईएमए को टेस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको ये रेक्टेंगल बार बार दिखा के यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस अगर 200 ईएमए टूटा तो इमीडिएट सपोर्ट आता है 49,700 के आसपास, 710 पे। और आज का लो आप चेक कर सकते हैं 787 का था। मतलब कहीं ना कहीं ये जो जोन है ना 700 से लेकर 900 की, ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है अभी तक तो फिलहाल। ठीक है, तो निफ्टी में जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा गैप अप हम खुल सकते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड खुलता हुआ दिखेगा। पहले देख लेते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ। तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्लियरली ओपनिंग की रेंज दी थी 700 से लेकर 800 की, और हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 700 का था कि 700 होल्ड करेगा तो 51,000 51,350 के टारगेट्स के लिए बाई करेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा तो 500 से लेकर 300 के लिए शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। बैंक निफ्टी खुला एग्जैक्टली 625 पे, खुलने के बाद 787 का सॉरी 652 का हाई बनाया, और 780 से 49,787 का लो है। क्लोजिंग हमने 50,372 रुपए 90 पैसे पे दी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और खुलने के बाद 600 के बिलो भी शॉर्ट किया, 300 तक के मिनिमम टारगेट से 300 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया बैंक निफ्टी में उनको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम था, ऐसा नहीं है। चलिए, आपने यहाँ खुलने के बाद ये 9:15 की जो फर्स्ट कैंडल है, ये मोमेंटम आपने मिस कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए 9:35 और 9:40 की कैंडल, यहाँ पे आपका लो है 49,822 का क्लोज है। ठीक है, और यहाँ पे 49,821.60 पैसे का ओपनिंग है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 820 के आसपास डबल बॉटम मिल गया था, तो यहाँ से बाई करना बनता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया था, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहां से लिया था एक सेल का ट्रेड। अगेन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहां से अगेन एक बाई का ट्रेड लिया था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा वेट करना चाह रहा था इस पॉइंट पे, लेकिन जब मल्टीपल यहाँ पे डबल टॉप दिखे ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एग्जैक्टली डबल टॉप देखते हुए पोजीशन अपनी एग्जिट करके ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया था। क्योंकि देखिए क्या है कि जब मोमेंटम नहीं मिल रहा ना मार्केट में, निफ्टी हिल नहीं रहा था, अकेले बैंक निफ्टी कितना भाग लेता, तो कोई मतलब नहीं होता वेट करने का। जितना मिल रहा है उतना लेके एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। 820 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 544 549.85 पैसा, 5 रुपए की रेंज में मिल गया था, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। तो वही आपका 12 बजे और 12:05 की ये कैंडल है। ठीक है, 820 से बाई किया था, 550 से बुक किया, तो सीधा सीधा ये आपका हो जाता है 730 पॉइंट, 730। तो इस फर्स्ट ट्रेड में हमने बैंक निफ्टी में 730 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। वही 550 के लेवल से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए लेवल, ये आ रहा है 200 के आसपास का। ठीक है, तो वही 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया। और जब 200 से बाई किया था, तो उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ हाई 460 464। ठीक है, टाइम फ्रेम 1:50 1:55। तो वही 200 से बाई किया तो 260 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला।
तो यही फायदा देखिए, वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी, क्योंकि मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मेरे लो को कोई भी कैंडल ब्रीच करेगा, नेक्स्ट कैंडल हो या 15 मिनट बाद की कैंडल हो, तो मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। अलग से कोई स्टॉप लॉस हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। लेकिन इस पैटर्न का यूज करके आज, जहां इंडेक्स में निफ्टी में कोई खास मोमेंटम नहीं था, बैंक निफ्टी में उसके बावजूद अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1340 पॉइंट का प्रॉफिट हमने टोटल में यहां जनरेट किया। और वहीं जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, 600 के बिलो शॉर्ट किया, 300 तक के टारगेट से 300 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला। तो आपके सामने देखिए, वीडियो फॉलो करके एक डिसाइड अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न एक बार आप सीख जाते हैं, तो अपने लिए डेली वाइज आप खुद एक दिन पहले सारे लेवल्स का प्रेडिक्शन करके अपने अकॉर्डिंग 3-4 गुना ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कैसे यहां से कल का मोमेंटम कैसा हो सकता है। तो देखिए, ये तो सिंपल है कि 50,400 600 इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो ओपनिंग रेंज भले ही 400 से 500 की क्यों ना हो, ठीक है, आपको जिस लेवल पे ध्यान रखना, आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी में होना चाहिए वो रहेगा 50,400 का ही। खुलने के बाद सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी 50,400 के ऊपर क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट तो आपका होगा वही 50,600 का। और लास्ट टाइम आपको अगर ध्यान होगा तो 50,950 के आसपास से बैंक निफ्टी ने बाउंस किया था, मतलब हाई बनाया था। तो दूसरा टारगेट 50,900 का रखेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,240 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल साइड की बात कर लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 400 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो भी देखिए कोई बहुत बड़ा आपको सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि 50,000 से लेके 50,150 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और वही आपके टारगेट्स भी रहेंगे, 50,150 का पहला टारगेट, 50,000 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,560 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग है देखिए, इसीलिए डाउन साइड लिमिटेड है। 50,000 का लेवल इतना इजीली नहीं लग रहा कि बैंक निफ्टी गिव अप करेगा। अगर 50,400 का लेवल होल्ड करता है, तो ये ऊपर की तरफ 500 पॉइंट की रैली कल आपको बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखनी चाहिए। सिचुएशन देखिए बहुत सिंपल सी है, और मैं आप लोगों को यहाँ पे डराने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, बहुत सिंपल सा वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, फंडामेंटल न्यूज एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं रोक सकता। अब अगर रशिया यूक्रेन का कोई बिल्डअप नहीं आया, अदानी ग्रुप का कोई और बिल्डअप नहीं आया नेगेटिव न्यूज का, तो मार्केट यहां से रिवर्सल प्ले करेगा। लेकिन अगर आया और अगेन फिर से मार्केट अगर गैप डाउन खुला, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत उस समय पड़ेगी। ठीक है, अब अभी हम यहाँ क्या बात करें, बैंक निफ्टी में 50,400, मान लीजिए 50,200 पे खुल गया, तब क्या करेंगे? तब सिंपल सा आपका फर्स्ट टारगेट क्या है, 150। उस लेवल का वेट कीजिए, 150 को ब्रेक करेगा, सेल कीजिए 50,000 के लिए। और अगर 150 को होल्ड कर रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट दे रहा है, तो वहां से बाई कीजिए 400 से 600 के टारगेट्स के लिए। इस तरीके से अपने माइंडसेट्स को और अपने आइडिया को आपको मार्केट के हिसाब से, फंडामेंटल न्यूज के हिसाब से कभी कभी चेंज करना पड़ जाता है। तो यही सारी चीज हम आपको सिखाते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ओवरऑल 1 मंथ का ये कोर्स होता है। अगर मैं आपको बताऊं, इन वीक 5 डेज, मतलब 20 से 22 दिनों का ये कोर्स होता है पूरा। और इसमें हम आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जिससे आपका एक ऐसा साइकोलॉजिकल माइंडसेट तैयार होता है कि जिसमें आपको ये समझ में आता है कि आपको करंट मार्केट में, लाइव मार्केट में क्विक डिसीजन कैसे बनाने चाहिए। लोग क्या करते हैं जनरली, लंबे लंबे स्टॉप लॉस लगा के वेट करते रहेंगे, लॉस बुक कर लेंगे बड़ा बड़ा, लेकिन जब प्रॉफिट बुक करने की बारी आएगी कि जब बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, वहां 5-6 हजार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें देखिए जो हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये बैंक निफ्टी के लेवल से ध्यान से नोट कर लीजिए। लेवल्स में आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। अगर 50,000 का लेवल टूटता है, 50,400 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है, तो ही हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 50,150 का। ठीक है, और अगर 150 का लेवल भी ब्रेक करता है, तो फाइनल टारगेट रखेंगे 50,000 का ही। क्यों, कब तक 50,000 का ये टारगेट हम लेके चलेंगे? जब तक 49,700 के नीचे बैंक निफ्टी दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं कर रहा। 49,700 टूटेगा तभी फ्रेश कमजोरी आएगी, उससे पहले कोई फ्रेश कमजोरी आपको बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलने वाली। ये बात आप लोग समझ जाइए। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। 600 का पहला टारगेट, 900 का दूसरा टारगेट। ठीक है,
चलिए, यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, वो मुझे अपना नाम और नंबर, सॉरी नाम और सिटी का नाम मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स की क्या-क्या हम सिखाते हैं, क्या कोर्स की फीस रहती है, क्या डेली वाइज़ कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, लाइव मार्केट में कैसे हम इसको टेस्ट करवाते हैं, एवरीथिंग मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।